जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं संपूर्ण घटना चक्र बुक का निचोड़ टॉप 400 सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्न को, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न को। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16 आपको ध्यान रखना है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये नागौर में किया था, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष योजना आयोग के उपाध्यक्ष को वरीयता क्रम में दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो देखिए, राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है, जो कि एक नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? तो देखिए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संशोधन करके प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो देखिए, 389 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। फ्रेंड, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली थी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली थे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया, ये दोनों नाम उल्लेखित हैं प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी ये बिना सदस्यता प्राप्त किए ही भारतीय संविधान की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी बिना सदस्यता प्राप्त किए ही भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय
संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये समाप्त किया गया था। ये न जाने कितने बार पूछा गया है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, जो कि एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। ठीक है, संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद किसमें है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। यही मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण था। ठीक है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, इसलिए वे संविधान सभा से अलग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया था? तो प्रस्तावना में दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के प्रस्तावना में स्थान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 72(1) की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? तो ये केवल राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष और सभापति का निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर शामिल की गई है समवर्ती सूची। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालय और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो 7वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे जाते हैं? तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। वे संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पांडिचेरी हैं। दिल्ली और पांडिचेरी ये ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, बाकी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो ये मात्र 2 करता है। ठीक है, मात्र 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बाल श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? तो अनुच्छेद 23 के द्वारा किया गया है।
बेकार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है, यानी कि ये विरोध किया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो ये गणतंत्र शब्द से हमें ज्ञात होता है कि राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो ये ब्रिटेन से प्रभावित हैं। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? तो ये 26 जनवरी 1957 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है? तो एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक ये सर्वोत्तम प्रकृति हैं। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? तो ये न्यायमूर्ति फजल अली थे, न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 21 के तहत है, अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो 7वां संविधान संशोधन के तहत भारत को प्रांत बनाया जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1951 में हुई थी। उस टाइम भारतीय जनसंघ नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियाँ या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो ये निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से जो भी प्रस्ताव लाया जाता है उसे निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं, तो उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये वीजी खरे थे। फ्रेंड्स, वीजी खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। 315 के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो कुल 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो ये प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से। किस संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ये सितंबर 1946 में हुआ, सितंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो ये संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो ये राज्य सरकार लेता है। राज्य सरकार पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय लेता है। बाकी के चुनाव को निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? तो ये दुर्गा दास बसु का कहना है। ठीक है।
दुर्गादास बसु का कथन है कि आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है निर्धारित है? तो ये 65 वर्ष निर्धारित है, 65 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, जब वह संसद का सदस्य नहीं होता है तब प्रधानमंत्री मतदान का अधिकारी नहीं होता है। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृतियों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? तो देखिए, नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव आम सहमति से हुआ। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नहीं होगा लेकिन कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संविधान में इस संबंध में किसी भी सीमा का उल्लेख नहीं है कि कितने सदस्य हो सकते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो ये राज्यपाल के समक्ष हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है मूल अधिकारों को लागू करवाने की। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कर सकता है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं मूल कर्तव्य। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर ऑथोरिटी? तो ये को वारंट का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? तो 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं? तो संविधान के कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी से। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो सिस्टेरिन है, सिस्टेरिन ये बुढ़ापा रोकने वाली औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है स्फिग्नोमैनोमीटर, जो कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया? तो ये घोड़ा में सर्वप्रथम नापा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती हैं? तो ये लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती हैं अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला जिन्हें भौतिक और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मैडम क्यूरी हैं, जिन्हें भौतिकी और रसायन दोनों ही सब्जेक्ट में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो ये सोयाबीन दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन दाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। ठीक है, लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है तो फ्रेनोलॉजी है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क तथा ये सिर के अध्ययन से संबंधित है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी है तो ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है जो कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाती हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस ही है जिसका अपघटन नहीं होता है श्वसन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवाश्म कौन होता है तो साइकस जीवित जीवाश्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है तो जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती हैं तो डर्मेटोलॉजी कहलाती हैं। कीटों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी, ठीक है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है तो 120 दिन होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है तो ये ऑक्टेन नंबर से। फ्रेंड्स, ऑक्टेन नंबर से ये पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है तो कार्बन से आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है तो ये केंचुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है तो हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में रहता है, ठीक है। ब्रह्मांड में भी सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है तो ये दांत और मसूड़े में पायरिया बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा क्या है तो ये शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है रूप, ठीक है। शुद्ध कार्बन है एक तरह का डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरांक का काम करने वाले ग्रंथि कौन सी हैं तो हाइपोथैलेमस हैं। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है तो ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है तो देखिए, बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी कि क्वथनांक बढ़ा देता है, ठीक है। बढ़ा हुआ प्रेशर से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है तो ये कार्बोहाइड्रेट है यानी कि सुक्रोज है। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है तो दूसरा प्रतिबिंब सर्वाधिक चमकीला होता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दो समानांतर प्रतिबिंब रखा गया है, दर्पण रखा गया है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी तो अनंत होगी, ठीक है। मनुष्य में दाद रोग कारक का नाम क्या है तो रोग कारक कवक का नाम क्या है तो माइक्रोस्पोरम के कारण ही दाद होता है यानी कि रिंग वर्म माइक्रोस्पोरम के कारण होता है। माइक्रोस्पोरम कवक के कारण रिंग वर्म होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है तो सीसा प्राप्त होता है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं तो पास्कल के नियम के आधार पर बने हैं। फ्रेंड्स, जीके साइंस करेंट अफेयर्स की और वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था तो कॉर्नबर्ग ने किया था। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है तो महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है तो गैनीमेड है, ठीक है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है तो ये थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है तो लिथियम सबसे हल्की धातु है और सबसे भारी धातु पूछेगा तो ओसीमियम सबसे भारी धातु है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन हो जाता है तो विटामिन सी की कमी से शरीर में सूजन हो जाता है। शोल्डर धातु किन धातु को मिलाने से बनती है तो टीन एंड लेड को टीन और सीसा को मिलाने से शोल्डर धातु बनती है। लेंस का सूत्र क्या है तो I/A बराबर 1/V - 1
YU हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 23 जोड़े में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है पौधों के द्वारा। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो पास्कल होगा, यहाँ पास्कल के दाब के नियम के आधार पर बने हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नवर्ग के द्वारा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। बल्ब का फिलामेंट बना है तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। हाइड्रा में विभाजन होता है तो बर्डिंग के द्वारा हाइड्रा में विभाजन होता है। नींद की बीमारी को क्या कहते हैं? तो ट्रिप्नोसोमिस कहा जाता है। ट्रिप्नोसोमिस नींद की बीमारी को कहा जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। ओजोन के नष्ट होने का क्या कारण है? तो NO2, SO2 और CFC ये तीनों गैस ओजोन नष्ट होने का प्रमुख कारण है। पीत रस का सत्वन कहाँ से होता है? तो ये बाइल डक्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन ग्रुप में तत्वों की वैलेंसी क्या होती है? तो एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है तो आप सभी को पता है कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है ध्वनि मापने की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा यानी कि शुगर की अधिकता होती है। नगेज का प्रयोग होता है वर्षा मापी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? तो 1971 में मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? तो ये डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन मात्रक है तो ज्योति प्लस का मात्रक है ल्यूमेन। कंडेला मात्रक है तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटीता धर्मिता का मात्रक क्या है? तो क्यूरी है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या है? तो ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये गैसों के दाब मापा जाता है। वैसे दाब मापने पूछे का तो बैरोमीटर हो जाएगा, गैसों का दाब मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर प्रयोग की जाती है करंट के लिए। हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग किया जाता है आर्द्रा मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है और रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लक्स मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये भूचाल यानी कि भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करता है। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ये पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के हीटर में किस धातु की तार का प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम का तार प्रयोग होता है। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो देखिए बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? तो क्लोरीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है।
पानी किस गैस से मिलकर बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है पानी। कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड सूंघने पर व्यक्ति हंसने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को रेड स्टार कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये मंगल ग्रह को रेड स्टार कहा जाता है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो तात्कालिक प्रक्रिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की सारणी में एका सिलिकॉन को किससे बदला गया था? तो जर्मेनियम को। ठीक है, सिलिका को जर्मेनियम से बदला गया था। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी आंखें नहीं होती हैं केंचुए की। गाजर किस विटामिन के लिए समृद्ध स्रोत हैं? तो ये है विटामिन ए के लिए समृद्ध स्रोत। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो सोडियम पानी में जलता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह डार्विन ने प्रतिपादित किया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में स्थित है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? तो सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइटस कहते हैं। खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन करके तारे अपने नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापीय अतिचालन धातु कौन सी है? तो ये सिरेमिक ऑक्साइड है उच्च तापीय अतिचालक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है तो ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है। मानव में उरोस्थी को कहाँ पाए जाते हैं? ये उरोस्थी तो ये है जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर मापन में प्रयोग होता है तो उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो ये तात्कालिक प्रक्रिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तारे अपने ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। ऑटोहन के अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की गई थी? तो यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर ऑटोहन के अणु बम की खोज की गई थी। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किससे किया जाता है? तो रॉकेट में किया जाता है। किस में किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग? तो ये रॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है तो ये माइक्रोवेव फोटॉन के सिद्धांत को, ठीक है, माइक्रोवेव फोटॉन के सिद्धांत से ये अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है।
मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान। स्वर्गीय नहीं, यहाँ पे पिंडों के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाणु विज्ञान कहते हैं। तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की विभेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ा करके बढ़ाई जा सकती हैं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक शिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि दर को मापा जाता है। कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे सबसे अधिक संवेग किसका है? कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं सबसे अधिक संवेग किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। गुप्त रेखण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र उसके कार्यों और उसके विकारों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के कार्यों और विकारों के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहलाता है। आनुवंशिकता की घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये आनुवंशिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों के कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये एटियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओटोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को भूविज्ञान, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी और उसके कार्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी किडनी और उसके कार्यों के अध्ययन को। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहलाते हैं और पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ हैं? तो जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधिका देते हैं वे सुपर कंडक्टर पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो प्रस्रव्य तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती हैं तो ये पैरों में पाई जाती हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस हैं। कैल्शियम एवं फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो नृविज्ञान विज्ञान कहा जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का अध्ययन कहलाता है तो त्वचा विज्ञान कहलाता है। रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंजियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक और कवक रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। ट्यूमर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। लीवर और उसके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये रॉकेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ये न्यूटन प्रति कूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया का दान किया जाता है। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है,
हड्डियों का अध्ययन अस्सी विज्ञान, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी और मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा का अध्ययन यूरोलॉजी कहलाता है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है।